गुड मॉर्निंग सभी को। मेरा नाम मुकेश चौबे है और मैं प्रिंसिपल प्रोजेक्ट इंजीनियर हूं सीएमएम ग्रुप में। मैं आज ये छोटा सा एक वीडियो बनाने जा रहा हूं कि जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की रिले बोर्ड से हमें रिक्वायरमेंट आई थी फ्यूलिंग स्टेशन की। फ्यूलिंग स्टेशन का मतलब ये कि जो भी स्टेशन में फ्यूलिंग की फैसिलिटी है उसका हम एक मास्टर डेटा तैयार कर रहे हैं, जो कि रिले बोर्ड के पास कुछ डेटा पहले से पड़ा हुआ है। उस डेटा को हम सिस्टम में पहले से प्री पॉपुलेटेड कर रहे हैं। ये फैसिलिटी डिवीजन यूजर को हमने दिया है कि हर डिवीजन यूजर अपने डिवीजन के जितने भी फ्यूलिंग स्टेशन हैं उन फ्यूलिंग स्टेशन को चेक कर सकते हैं। अगर इनकरेक्ट है तो करेक्ट कर सकते हैं, मीन्स फ्यूलिंग स्टेशन अगर नहीं है तो उसे ऐड कर सकते हैं, और अगर कुछ ऐसा स्टेशन शो कर रहा है जो ऑलरेडी फ्यूलिंग स्टेशन में तो उसे डिलीट भी कर सकते हैं। ये फैसिलिटी फ्यूलिंग स्टेशन को ऐड करने डिलीट करने की फैसिलिटी ओनली फॉर इलेक्ट्रिकल यूजर और डिवीजन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के डिवीजन यूजर को के पास है। तो मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूं। मैं दिल्ली डिवीजन से लॉगिन करता हूं। जब मैं सीएमए में लॉगिन करता हूं तो हमने एक नया मेनू दिया है फ्यूलिंग का। फ्यूलिंग पे आप क्लिक करते हैं तो आपका 4 ऑप्शन आता है। ऐड, व्यू फ्यूलिंग स्टेशन रिपोर्ट, ट्रेन फ्यूलिंग स्टेशन रिपोर्ट। पहला ऑप्शन जो मैंने आपको बताया कि फ्यूलिंग स्टेशन को ऐड करने का है, मैं इस पर क्लिक करता हूं तो आपके पास आप देख पा रहे हैं दिल्ली डिवीजन के अंदर ऑलरेडी नई दिल्ली, निजामुद्दीन, आनंद विहार, दिल्ली और डी पुरानी दिल्ली सराय रोहिल्ला, इन 5 स्टेशन ऑलरेडी पड़े हुए हैं जो फ्यूलिंग स्टेशन के नाम पे हैं। अगर आप अपने डिवीजन में लॉगिन है और आपको लगता है कि कोई स्टेशन इसमें से जो सही नहीं है आप उसे डिलीट कर सकते हैं, या कोई स्टेशन कम है तो यहाँ प्लस बटन पे क्लिक करके यहाँ पे स्टेशन को आप ऐड भी कर सकते हैं। मैंने जीजेड भी ऐड करने की कोशिश की, जीजेड भी मैंने डाल दी, तो जीजेड भी मैंने ऐड करने की कोशिश की। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से ऐड करके मुझे सेव बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। जितने भी प्लस बटन पे क्लिक करके आप कितने भी स्टेशन ऐड कर सकते हैं, और आपने अगर कुछ स्टेशन इसमें जो इनकरेक्ट है आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये पहला जो ऑप्शन फ्यूलिंग के अंदर है ऐड एंड व्यू फ्यूलिंग स्टेशन, यहाँ से आप अपने डिवीजन के फ्यूलिंग स्टेशन को ऐड कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। दूसरी जो मेनू में ऑप्शन है फ्यूलिंग स्टेशन रिपोर्ट, इस पे क्लिक करेंगे तो पूरे IR यानी पूरे इंडियन रेलवे में जितने फ्यूलिंग स्टेशन अभी सिस्टम में पड़ चुके हैं उनको आप चेक कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ फ्यूलिंग स्टेशन हैं। अगर आपको चेक करना हो, देख पा रहे हैं इस रिपोर्ट में हमने सेंट्रल रेलवे से शुरुआत किया था। 168 फ्यूलिंग स्टेशन जो पहले सिस्टम में पड़ चुके हैं। इसमें से हो सकता है आप देख पा रहे हैं इसके साथ ऑप्शन आ रहा है अपडेटेड बाई और रिमार्क, जिसमें अपडेटेड बाई कुछ नहीं लिखा है। इसका मतलब कि ये डेटा जो है हमें रेलवे बोर्ड से मिला है, और जिसमें अपडेटेड बाई यानी किसी डिवीजन ने, किसी यूजर ने इसे अपडेट कर दिया है, तो वो आप अपडेटेड बाई के नाम से उनका मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको शो कर रहा है। अगर मैं दिल्ली डिवीजन में देखना चाहूँ कि हमारा कौन कौन सी स्टेशन पे DLI में डाल के सर्च करता हूँ तो मैं देख पा रहे हैं दिल्ली सर्च किया तो मैंने दिल्ली में जो मैंने आपको दिखाया था 1 2 3 आनंद विहार, दिल्ली सराय रोहिल्ला, पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली और निजामुद्दीन, 5 स्टेशन हैं। इसी तरह से अगर हम किसी और डिवीजन में देखना चाहते हैं, अगर हम FZR जो हमारा फिरोजपुर डिवीजन है, अगर वहां चेक करें कि फिरोजपुर में कौन कौन से स्टेशन पहले से पड़े हुए हैं या अपडेटेड हुए हैं, आप देख पा रहे हैं अमृतसर, जम्मू, लुधियाना, पठानकोट, SVD कटरा, ये 5 स्टेशन है जो फिरोजपुर डिवीजन के स्टेशन हैं। आप इनको देख रहे हैं, इनको किसी एक यूजर ने इसे अपडेटेड भी किया हुआ है। तो पहला आपको क्या करना है, आपको फ्यूलिंग स्टेशन यानी आपके डिवीजन के जो भी फ्यूलिंग स्टेशन हैं वो अपने डिवीजन यूजर द्वारा आप उसे ऐड करवा लीजिए, और ऐड करवा के पहले चेक कर लीजिए। अगर चेक करने में नहीं है तो आप उसे इनकरेक्ट करके अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, हमने थर्ड ऑप्शन दिया है ट्रेन फ्यूलिंग स्टेशन। ट्रेन फ्यूलिंग स्टेशन पे क्या होता है, मैं क्लिक करता हूं तो आपके रेलवे की, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं दिल्ली डिवीजन से लॉगिन हूं, तो दिल्ली डिवीजन यानी नॉर्दर्न रेलवे के अंदर दिल्ली डिवीजन आता है, तो दिल्ली डिवीजन नॉर्दर्न रेलवे की सारी ट्रेनें हमने यहाँ पे लिस्ट काउंट कर दी है। आप देख पा रहे हैं सारी 1007 ट्रेन की लिस्ट जो आ रही है पहले से, उसका ट्रेन नंबर, ट्रेन का नेम, ट्रेन सोर्स, डेस्टिनेशन, ये हमें जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट से मिला है, सारी ट्रेन की लिस्ट इसमें डाल दी है। आप अपनी ट्रेन को इसमें सर्च कर सकते हैं। अगर मैं मानता हूँ चेक करता हूँ 12004 में देखता हूँ कि लखनऊ शताब्दी है, लखनऊ शताब्दी पे क्लिक करता हूँ, ट्रेन नंबर पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ ऑप्शन आएगा फ्यूलिंग स्टेशन को ऐड करने के लिए। आप देख पा रहे हैं मैंने 12004 जो लखनऊ शताब्दी है उस पर क्लिक किया तो उसमें कोई भी फ्यूलिंग स्टेशन ऐड नहीं है।
आपको क्या करना है, इस प्लस बटन पे क्लिक करना है। प्लस बटन क्लिक करने के बाद इसके रूट में यानी लखनऊ शताब्दी का जो रूट है, जो रूट हमें क्या नाम है ट्रैफिक डिपार्टमेंट से मिला, उस रूट पे अगर आपने जो स्टेशन फ्यूलिंग स्टेशन डाल रखे हैं वो मैच करता है तो आपको दिखाई देगा। देखिए नई दिल्ली से लखनऊ के जो रूट में केवल 2 ही स्टेशन ऐसे हैं, नई दिल्ली और कानपुर, जो आपको फ्यूलिंग स्टेशन पहले से पड़ा हुआ है, तो उसमें इन दोनों का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप सपोज दैट आप चाहते हैं कि इसमें लखनऊ भी आए, और तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब लखनऊ डिवीजन से बात करना पड़ेगा कि लखनऊ डिवीजन लखनऊ स्टेशन को एज ए फ्यूलिंग स्टेशन पहले सिस्टम में डाले, देन इसमें यहाँ पे आप उसे ऐड कर पाएंगे। इसी तरह से जो थर्ड ऑप्शन आ रहा है इसमें ट्रेन फ्यूलिंग स्टेशन रिपोर्ट है, यानी जो भी स्टेशन आपने डाल रखे हैं, जो भी ट्रेन की आपने फ्यूलिंग स्टेशन ऐड कर रखे हैं उनकी रिपोर्ट है। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे 1146 यानी 1146 ट्रेन के फ्यूलिंग स्टेशन अपडेट कर दिए गए हैं सिस्टम में। आप चेक करना चाहेंगे तो अपनी ट्रेन को आप सर्च कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं कोई ट्रेन 12004 को ही चेक करता हूँ तो देखेंगे आप 12004 का कोई फ्यूलिंग स्टेशन ऐड नहीं किया गया। इसी तरह किसी दूसरी ट्रेन देखता हूँ 12424 देखेंगे तो 1224 ये देखिए नई दिल्ली की जो ट्रेन है वो इसका केवल दरभंगा एक फ्यूलिंग स्टेशन नॉमिनेटेड है, फ्यूलिंग स्टेशन दरभंगा ही दिया गया है इसके अंदर। इसी तरह से कोई और दो ट्रेन देखते हैं 12555 ये देखिए आप देख पा रहे हैं, आई थिंक ये क्या गोरखधाम एक्सप्रेस है, तो इसके अंदर नई दिल्ली कानपुर और गोरखपुर 3 स्टेशन को एज ए फ्यूलिंग स्टेशन ऐड किया जा चुका है। तो इस तरह से आप अपनी ट्रेन की लिस्ट को सर्च कर सकते हैं और फिर देख सकते हैं कि इसमें फ्यूलिंग स्टेशन पड़ा है कि नहीं पड़ा है। अगर नहीं पड़ा है तो आप उसमें जो ऑप्शन मैंने आपको दिखाया है कि ट्रेन फ्यूलिंग स्टेशन, इसके थ्रू आप उसे ऐड कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं जो 4 ऑप्शन आ रहा है, ये 4 ऑप्शन ओनली फॉर डिवीजन यूजर के लिए है। बाकी रेस्ट ऑफ द 3 ऑप्शन फ्यूलिंग स्टेशन रिपोर्ट, ट्रेन फ्यूलिंग स्टेशन और ट्रेन फ्यूलिंग स्टेशन रिपोर्ट, ये 3 रिपोर्ट सभी लेवल पे अवेलेबल है। डिपो पे, डिवीजन पे तो 4 है, डिपो पे, जोन पे और रेलवे बोर्ड पे। तो आप चेक कर सकते हैं, अगर रेलवे बोर्ड का कोई यूजर है तो चेक कर सकते हैं कितने ट्रेन में फिलिंग हुई है। अगर कोई डिपो का यूजर है तो वो भी आप फ्यूलिंग स्टेशन का मास्टर चेक कर सकता है, बस वो मास्टर फ्यूलिंग स्टेशन को ऐड नहीं कर सकता, बट ट्रेन फ्यूलिंग स्टेशन पे लॉगिन करके ट्रेन के फ्यूलिंग स्टेशन को ऐड कर सकता है। तो ये हमने रेलवे बोर्ड की रिक्वायरमेंट थी, जो हमने छोटा सा एक एप्लीकेशन बनाया है, इसके थ्रू आप लोग इसे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद फर्दर हम इस पे ट्रेन फ्यूलिंग स्टेशन जो है उसके और फर्दर डिटेल लेंगे, जिसके हम एक अलग से नया इंटरफेस हम बना रहे हैं, जो आपको कल 1-2 दिन में आपको मिल जाएगा जल्दी ही आपको। इसका पर्पस अगर मैं आप लोगों को बता दूं, इसका पर्पस क्या है कि ये फ्यूलिंग स्टेशन की जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन हमारा सीएमएम में एक हमारा मोबाइल ऐप चलता है, आप सभी को पता होगा, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए इलेक्ट्रिकल स्कॉटिंग ऐप, जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल का स्कॉटिंग स्टाफ चलता है ऑन बोर्ड ट्रेन में चलता है, उसके लिए हमने एक ऐप बना रखा है। उस ऐप में वो स्कॉटिंग का रिमार्क डालता है, अगर उसको कुछ प्रॉब्लम मिलती है, डिफेक्ट मिलता है तो वो उसमें ऐड ऑन कर सकता है। अगर रेल मदद की कुछ कंप्लेन है उस ट्रेन पे इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, तो वो कंप्लेन को भी हम उस ऐप में दिखाते हैं। इसके अलावा जो फर्दर जो कोच की फ्यूलिंग होती है, यानी किसी सोर्स स्टेशन पे, इन रूट स्टेशन पे या फिर डेस्टिनेशन पे अगर वो कुछ फ्यूलिंग होती है तो उस फ्यूलिंग की इंफॉर्मेशन भी हम इलेक्ट्रिकल स्कॉटिंग ऐप में डाल सकते हैं। वो भी हम इंटरफेस डेवलप कर रहे हैं। जब तक हमारा ये मास्टर फ्यूलिंग स्टेशन का मास्टर और ट्रेन की फ्यूलिंग स्टेशन, ट्रेन किस ट्रेन में कौन कौन से फ्यूलिंग स्टेशन है, ये दोनों मास्टर रिपोर्ट तैयार हो जाएगी, देन हम इसको फ्रीज कर देंगे, यानी ये एडिशन एंड डिलीशन हम स्टॉप कर देंगे रेलवे बोर्ड के कहने पे। अब देन फिर हम इसे इस स्कॉटिंग ऐप जो हमारा ऐप है उसमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर देंगे, ताकि स्कॉटिंग ऐप अपने फ्यूलिंग स्टेशन इस रिपोर्ट की मदद से, इस डेटा की मदद से वो चेक कर सकता है कि हमारे आने वाले स्टेशन पे, इन रूट स्टेशन पे कौन कौन से स्टेशन में हमारे फ्यूलिंग स्टेशन पड़ते हैं और हम कहाँ से फ्यूल ले सकते हैं अगर ड्यूरिंग जर्नी उसको किसी फ्यूल की जरूरत हो तो ये छोटा सा एप्लीकेशन है, इसमें आप लोग देख सकते हैं। अगर मैं इसको किसी और जगह से लॉगिन करता हूं, मैं इसको हेडक्वार्टर से लॉगिन करके दिखाता हूं। आप देख पा रहे हैं हेडक्वार्टर में फ्यूलिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको वही 3 ऑप्शन जो मैं आपको बोल रहा था, फ्यूलिंग स्टेशन रिपोर्ट, यानी पूरे अक्रॉस रेलवे में कितने फ्यूलिंग स्टेशन हैं, जो अभी तक आप देख पा रहे हैं 168 फ्यूलिंग स्टेशन की एंट्री हुई है सिर्फ पूरे अक्रॉस रेलवे में। ठीक है, उसके साथ साथ
सेकंड जो आता है ट्रेन फ्यूलिंग स्टेशन, यानी ये मैं नार्दन से लॉगिन, तो आप देखिए नार्दन से चाहे डिपो वाला लॉगिन होगा या डिवीजन वाला हो या हेडक्वार्टर वाला लॉगिन होगा, वो सारी ट्रेन जो आपको 1007 ट्रेन जो मैं दिल्ली डिवीजन से लॉगिन था तो अभी दिखाई दे रहा था, वो सारी ट्रेन दिखाई देंगी यहाँ पे क्लिक करके नार्दन रेलवे के बंदे को आइदर डिपो वाला, डिवीजन वाला या हेडक्वार्टर वाला, कोई भी तीनों में से यूजर अपनी ट्रेन पे क्लिक करके अपने ट्रेन के फ्यूलिंग स्टेशन को ऐड कर सकता है। फ्यूलिंग स्टेशन को ऐड करने का मतलब इस ट्रेन के साथ इस फ्यूलिंग स्टेशन को मैप कर सकता है। और थर्ड जो ऑप्शन आता है इसमें किन किन ट्रेनों में फ्यूलिंग स्टेशन की मैपिंग हो गई है उसकी डिटेल यहाँ पे दिखाता है। तो आप देख पा रहे हैं इसमें से 1146 ट्रेनें हैं जिनकी मैपिंग कर दी गई है, किस यूजर ने की है उसका भी हम यहाँ नंबर दिखा रहे हैं किसने अपडेट किया है। तो ये छोटी सी एक रिपोर्ट हमने बनाई है, जो बहुत लोग काफी हमारे इलेक्ट्रिकल यूजर परेशान थे कि क्यों कैसे क्या पर्पज है, ये सब पर्पज इसका इसी यही पर्पज है, और इसके लिए हमने ये छोटा सा वीडियो बनाया है। थैंक यू सो मच।